नमस्कार दोस्तों और प्रिय विद्यार्थियों। लास्ट क्लास में हमने आव्यूह की प्रॉपर्टीज़ के बारे में चर्चा करी थी, आव्यूह को देखा था। आज हम आव्यूह के अन्य गुणधर्मों के बारे में जानेंगे। अब देखिएगा, आव्यूह के गुणधर्म में अगर हम पहली बात करते हैं, पहला आता है आव्यूह की समानता। आव्यूह की समानता देखिएगा, अगर हमारे पास दो आव्यूह दे रखी है, एक आव्यूह है A बराबर AIJ M क्रॉस N और दूसरी आव्यूह है B बराबर BIJ यहाँ से P क्रॉस Q। तो देखिएगा, यदि A आव्यूह B आव्यूह के समान है तो इसकी दो कंडीशन होती है। पहली कंडीशन ये है कि इन आव्यूह का जो क्रम है वो समान होना चाहिए, मतलब m का मान p के बराबर और n का मान q के बराबर, मतलब आव्यूह का क्रम समान। आव्यूह का क्रम जो है वह होना चाहिए समान, ठीक है। और हमारे पास इसकी दूसरी कंडीशन ये होती है कि आव्यूह के क्रम समान होने के साथ साथ में इसके संगत अवयव भी आपस में बराबर होने चाहिए, तभी दो आव्यूह जो हैं वह समान आव्यूह कहलाती है, ठीक है। अब इस पर क्या एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं। इस पर एग्जाम्पल्स ऐसे आते हैं, मान लीजिए हमारे पास पहला एग्जाम्पल है कि एक आव्यूह A बराबर हमें दे रखा है x2 y4, ठीक है। इसका मान B आव्यूह के बराबर है, ठीक है। और हम बोल सकते हैं क्या B आव्यूह जो है वो हमें दे रखी है 0, 2, 4 और 5 के बराबर, ठीक है। यदि हमें बोला जाता है कि a बराबर b है तो x एवं y के जो मान है वो हमें ज्ञात करने हैं, ठीक है। तो देखिएगा, यदि दो आव्यूह समान है, मतलब x2 y4, इसका मान यदि 0, 2, 5, 4 के बराबर है तो इनके संगत अवयव बराबर होंगे। कहने का मतलब x का मान 0 के बराबर, 2 का मान 2 के बराबर, 4 का मान 4 के बराबर और y का मान y के बराबर। तो हम बोल सकते हैं तुलना करने पर, ठीक है। तो ये भी अपने पास 2/2 की आव्यूह है, यह भी हमारे पास 2/2 की आव्यूह है, तो क्रम समान और संगत अवयव भी समान। तो x का मान हमारे पास 0 के बराबर आएगा और y का जो मान है वो हमारे पास किसके बराबर आएगा, 5 के बराबर आएगा। यह आव्यूह की समानता पर आधारित एक प्रश्न है, ठीक है। नेक्स्ट में देखते हैं अगला गुणधर्म। अगला गुणधर्म है दो आव्यूह का योग एवं अंतर, योग एवं अंतर, ठीक है। देखिएगा, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किन्हीं दो आव्यूहों का योग एवं अंतर करने के लिए उन आव्यूहों का क्रम समान होना चाहिए। उन आव्यूहों का क्रम जो है वह समान होना चाहिए, क्रम समान होना चाहिए, ठीक है। अगर दो आव्यूहों का क्रम समान है तभी उनका योग एवं अंतर संभव हो सकता है। मान लीजिए हमारे पास A बराबर AIJ M क्रॉस N है और B बराबर BIJ, यह भी M क्रॉस N है, दोनों का क्रम समान है। तो यदि हम इनका योग करें A प्लस B तो इनके संगत अवयव जुड़ जाते हैं और जो परिणामी आव्यूह आता है उसका क्रम भी वही होता है, M क्रॉस N होता है। यदि हम इन दोनों का अंतर ज्ञात करने की कोशिश करें तो क्या होगा, AIJ माइनस का BIJ और इनका क्रम भी वही रहेगा, M क्रॉस N, ठीक है। एक उदाहरण देख लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक आव्यूह है, ठीक है, एग्जाम्पल है इस पर आधारित। पहला A बराबर अगर मैंने मान लिया 2, 4, 5, 3, 6, 7, है ना, ये कितने बाय कितने की आव्यूह है, ये 2/3 की आव्यूह है। और एक B आव्यूह हम ले लेते हैं, क्या 0, 1, -1, 2, 4 और -5, यह भी कितने बाय कितने की आव्यूह है, 2/3 की आव्यूह है। तो हमें बोला जाता है कि A प्लस B का मान ज्ञात कीजिए और A माइनस B का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। इन दोनों आव्यूह का हमें मान ज्ञात करना। तो देखिएगा, यदि हम a प्लस बी करते हैं
तो इन दोनों अवयवों के संगत अवयव जो है वो आपस में जुड़ जाएंगे। ठीक है, ये क्रम तो वही आएगा 2/3 का। देखिएगा 2 में जुड़ जाएगा 0, 4 प्लस का 1, 5 माइनस का 1, 3 प्लस का 2, यहाँ पे 6 प्लस का 4 और 7 माइनस का 5। तो हमें यहाँ से a प्लस बी का मान किसके बराबर प्राप्त होगा? ये प्राप्त होगा 2, 5, 4, 5, 10 और 7 में से 5 जाएगा तो 2 प्राप्त होगा। ये अपने पास 2/3 क्रम का अवयव। ठीक है, यदि हमें बोला जाए इनका अंतर ज्ञात करना है, मतलब a माइनस बी ज्ञात करना है, तो संगत अवयव जो होंगे वह घट जाएंगे। कैसे? 2 माइनस का 0 यहाँ से, 4 माइनस का 1, 5 माइनस माइनस कितना हो जाएगा? प्लस का 1 हो जाएगा, 3 माइनस का 2 हो जाएगा, 6 माइनस का 4 हो जाएगा, 7 माइनस माइनस प्लस का 5। ठीक है, तो इसका जो मान प्राप्त होगा हमें वो क्या प्राप्त होगा? यहाँ 2 आएगा, 4 में से 1 जाएगा, 3 प्राप्त होगा, 5 प्लस 1 6, 3 में से 2 जाएगा 1, 6 में से 4 जाएगा 2, 7 प्लस 5 कितना? 12। ये हमारे पास 2/3 का अवयव प्राप्त होगा। तो इस तरीके से दो अवयवों का योग एवं अंतर ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम गुणधर्म देखते हैं अवयव का। अवयव का किसी अचर राशि k से गुणा, किसी अचर राशि k से गुणा। यदि किसी अवयव का अचर राशि k से गुणा किया जाता है तो देखिएगा यहाँ से, माना यदि a बराबर aij हमारे पास m क्रॉस n ऑर्डर का एक अवयव है, तो इसकी अगर हम k से गुणा करते हैं तो k जो होगा इसके प्रत्येक अवयव से क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा, और अवयव का क्रम जो रहेगा वो वही रहेगा, अवयव के क्रम में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। इससे संबंधित एग्जाम्पल नंबर 1, मान लीजिए a बराबर अपने पास एक अवयव 2, 4, 5, 7 और यह 2/2 क्रम का अवयव है। ठीक है, तो मुझे 2a का मान ज्ञात करना है, तो प्रत्येक अवयव में 2 से गुणा होगी। 2 गुणा 2 4, 4 गुणा 2 8, 5 गुणा 2 10, 7 गुणा 2 14। अवयव का क्रम क्या रहेगा? वही रहेगा। ये जरूरी नहीं कि आपका जो k है वह फ्रैक्शन में नहीं हो ना। मान लीजिए b हमारे पास अवयव है, वो है 2, 4, 5, 6, 7, 9, 8, 1, 0। ठीक है, यह 3/3 का अवयव है। ठीक है, मुझे बोला जाता है कि b/10 का जो मान है वो हमें ज्ञात करना है। तो हमारे पास आंसर कितना आएगा? 2/10, 4/10, 5/10, यहाँ से आएगा 6/10, 7/10, 9/10 और 8/10, 1/10 और 0/10 मतलब 0। ये 3/3 का अवयव हो जाएगा। फिर कुछ हल हो रहा है तो उसको हम आगे और भी हल कर लेंगे। तो इस प्रकार से हमने देखा कि किसी अचर राशि से अवयव को गुणा करते हैं तो हमारे पास क्या गुणधर्म रहता है। ठीक है, अब इस अचर राशि को भी हम देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई अवयव a प्लस b है। ठीक है, और इसका किसी अचर राशि k से गुणा किया जाता है तो यह k इंटू a प्लस k इंटू बी के बराबर आ जाएगा। ठीक है, मतलब k a से भी गुणा हो जाएगा, k b से भी गुणा हो जाएगा। ठीक है, और अगर मान लीजिए कि इसमें अगर माइनस का चिन्ह है तो a माइनस बी, तो हमारे पास k है और यहाँ पर आपके पास k इंटू ए माइनस का k इंटू क्या हो जाएगा? b हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि किसी अचर राशि k का अवयव a से और अवयव b से जो योग या फिर अंतर हो तो हमारे पास ये जो k है वह यहाँ पर दोनों में ही क्या हो जाता है? गुणा हो जाता है। अब देखिएगा, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं इससे संबंधित। ठीक है, मुझे बोला जाता है कि a बराबर अगर एक अवयव है 2, 4, 8, 7। ठीक है, 2/2 क्रम का अवयव है। b एक अवयव है, यह है 4, 5, 1 और 2, है ना। मुझे ज्ञात करना है क्या? 2a प्लस 3b का मान, 2a प्लस 3b का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम 2a ज्ञात करेंगे। 2a मतलब 2a के स्थान पर a रखेंगे, 3 b के स्थान पर क्या रखेंगे? b रखेंगे। a का मान कितना है? 2, 4, 8, 7 है। ठीक है, और b का मान कितना है? 4, 5, 1, 2 के बराबर है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इसकी गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 आएगा, 4 दूनी 8 आएगा, 8 दूनी 16, 7 दूनी 14। ठीक है, इसका योग कर देते हैं। 4 × 3 = 12, 5 × 3 = 15,
और यहाँ पर 1 और 2 है तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। अब इनका योग हो जाएगा 12 और 4 हम बात करेंगे 16 और ये 8 और प्लस 15 23 मिल जाएगा, ये हमें 19 दे देगा और ये अपने को 20 दे देगा और परिणामी अवयव भी कितने बाय कितने का आ जाएगा 2 बाय 2 का आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा कि अवयव का अगर योग करें चाहे अंतर करें और कोई के राशि हो तो वह के राशि किस प्रकार से यहाँ पर इन अवयवों को प्रभावित करती है और किस तरीके से उसका मान हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में हम बात करेंगे अवयवों का गुणन। ठीक है, देखिएगा ये सबसे महत्वपूर्ण है, अवयवों का गुणन। अवयवों का गुणन अवयवों का गुणन कैसे ज्ञात किया जाता है, ध्यान दीजिएगा। यदि हमारे पास एक अवयव a बराबर aij है, ठीक है, ये m क्रॉस n है, ठीक है, और एक b अवयव है, ठीक है, यह bij है, यह मान लीजिए n क्रॉस p के, तो दो अवयवों का गुणन तभी संभव हो सकता है जब इसके स्तंभों की संख्या, पहले अवयव के स्तंभों की संख्या दूसरे अवयव के पंक्तियों की संख्या के बराबर हो। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं a इंटू बी तभी संभव है, तभी संभव है जब n का मान जो होगा वह n के बराबर, अर्थात ये दोनों मान जो होते हैं वो सदैव क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। साथ ही साथ जो परिणामी अवयव है, परिणामी अवयव उसका जो क्रम होगा उसका क्रम इन दोनों से निर्धारित होगा, उसका क्रम आएगा m क्रॉस p होगा। बात समझ में आ रही है सभी को, है ना। अब इसमें हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर हमें एक अवयव दे रखा है a बराबर, ये दे रखा है 2 1 5 7, ठीक है, ये 2 बाय 2 क्रम का अवयव है, ठीक है। b अवयव हम ले लेते हैं 4 0 1 3, है ना, यह भी 2 बाय 2 क्रम का अवयव है। अब थोड़ा ध्यान देना, आप खुद बताइए कि क्या इन दोनों अवयवों का गुणन संभव है क्या? जी हाँ, यहाँ पर 2 है, यहाँ पे 2 है, इसका मतलब इनका गुणन संभव है। और इनका जो परिणामी आएगा, इनका परिणामी जो आएगा वह भी कितने बाय कितने का आएगा, 2 बाय 2 का आएगा। लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं कि जब अवयव का गुणन किया जाता है तो मान लीजिए कि c जो है वो a इंटू बी के बराबर आया, ठीक है, तो c जो आएगा वह किसके बराबर आएगा, aij का जो गुणन है वह हम किससे करेंगे, bj से करेंगे, ठीक है, और इसे मैं j और k ले लेता हूँ, ज़्यादा उचित रहेगा। और यह जो क्रम आएगा वह m क्रॉस किसका आएगा, p का आएगा। अभी आपको पता चल जाएगा कि क्या मामला दे रखा है, ठीक है। अब देखिएगा, इसे हम हल करते हैं, ठीक है। तो देखिए, यदि दो अवयव का गुणन हम लेते हैं, ठीक है, तो अगर पहले मैं आपको पूरा समझा देता हूँ, ये अगर आपके पास a11 है, ये आपके पास a12 है, ये a21 है और ये a22 है ना, ये 2 बाय 2 का है, ठीक है। और b अवयव हमारे पास b11 है, b12 है, b21 है और b22 है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, यदि इन दोनों का गुणा करने पर c अवयव आता है तो c इंटू ए बी है, ठीक है, तो यह प्राप्त होता है, मान लीजिए c11, ठीक है, और ये c12, c21 और c22 प्राप्त होता है, ठीक है। इसका क्रम क्या होगा, इसका क्रम भी 2 बाय 2 का होगा, ठीक है। तो ये c11 का मतलब क्या होता है, इसे समझिएगा, ठीक है। ये c11 जो होता है इसका मतलब होता है कि a की पहली पंक्ति और b के पहले स्तंभ को गुणा करने से प्राप्त अवयव है। c12 का मतलब होता है इसकी पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ, c21 का मतलब दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, c22 का मतलब दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ। अभी देखिएगा कैसे, है ना, यहाँ से अगर मैं बोलूँ c बराबर, है ना, तो ध्यान दीजिएगा, इसकी पहली पंक्ति को इसके पहले स्तंभ से गुणा करेंगे, है ना, यह नियम समझ लेना, बहुत काम आएगा। a11 की गुणा b11 से होगी तो a11 इंटू b11 प्लस a12 की गुणा b21 से होगी तो a12 और b21, ठीक है। फिर अगले में c12 का मतलब है पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ, तो ये पहली पंक्ति और इसका क्या आएगा, दूसरा स्तंभ आएगा। मतलब कि a11 की गुणा b12 से होगी प्लस a12 की गुणा
B22 से होगी, ठीक है। इसके पश्चात C21 का मतलब क्या है, दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, ठीक है। तो ये अपने पास आएगा A21 की गुणा B11 से होगी प्लस A22 की गुणा B21 से होगी। फिर अंत में दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो ये दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ हम लेते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होगा, A21 की गुणा B12 से होगी प्लस A22 की गुणा B22 से हो जाएगी, ठीक है। और ये हमें प्राप्त होगा 2/2 का अवयव। क्लियर है भाई सभी को, है ना। अब हमारा जो प्रश्न था उस प्रश्न की तरफ देखते हैं। हमने A को B से गुणा करना है, तो AB का जो मान आएगा, यहां से देखिएगा, AB का जो मान आएगा वो किसके बराबर आएगा, A इंटू बी। A इंटू बी मतलब 2 1 5 7 की गुणा हमें करनी है किससे, 4 0 1 3 से करनी है, ठीक है। यह भी 2/2 का और यह भी 2/2 का, और जो परिणामी आएगा वह भी कितने बाय कितने का होगा, यह भी 2/2 का होगा, ठीक है जी। अब वही काम करेंगे, पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा करेंगे, ठीक है। तो देखिएगा 2 गुणा 4 प्लस का 1 गुणा 1, ठीक है। फिर पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से गुणा करेंगे, मतलब 2 गुणा 0 प्लस का 1 गुणा 3, ठीक है। इसके पश्चात दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से, मतलब 5 गुणा 4 प्लस का 7 गुणा 1, ठीक है। और दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ से, मतलब 5 गुणा 0 प्लस का 7 गुणा 3, ठीक है। तो हमें कितना प्राप्त होगा, 4 दूनी 8 और 1 9 प्राप्त होगा। यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ अपने को प्राप्त होगा 3, 5 चौक 20 और 7 एकम 7 मतलब 27 प्राप्त होगा। ये 0 हो जाएगा, 7 या 21 प्राप्त होगा। तो ये अपने पास 2/2 का अवयव हो जाएगा, इसे हम ए बी बोल सकते हैं, ठीक है जी। तो इस तरीके से दो अवयवों का गुणा जो होगा वह संभव हो पाता है। तो मैंने आपको गुणन का कॉन्सेप्ट बताया और उससे संबंधित एक प्रश्न भी आपको समझाया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में हम देखते हैं कि यदि हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल यहाँ पे देखते हैं, इससे संबंधित दूसरा एग्जाम्पल, ए बराबर मैं मान लेता हूँ 1 2 3, ठीक है, 4 5 और 6, है ना। ये कितने बाय कितने का अवयव है, ये 2/3 का अवयव, ठीक है। बी बराबर अगर मैं मान लेता हूँ एक अवयव है, ठीक है, इसमें ये 3 है, तो ये 3 फिक्स करना पड़ेगा, मतलब 3 पंक्तियाँ तो लेनी पड़ेंगी, स्तंभ चाहे कितने भी लो। तो मैं 3 पंक्तियाँ लेता हूँ, 2 1 5, ठीक है, और 1 2 4, ठीक है। ये मैंने 3/2 का लिया। तो देखिए ये 3 और ये 3 समान है, ये 3 और ये 3 समान है, तो हम बोल सकते हैं कि इनका गुणन संभव होगा, है ना। गुणन संभव होगा तो हम क्या कर सकते हैं, ए बी का मान निकालते हैं, ए इंटू बी। ए इंटू बी कैसे आएगा, यहाँ से 1 2 3 4 5 और 6, इसका गुणन हम करेंगे किससे, 2 1 5 1 2 4 से, है ना। यह 2/3 का आएगा, यह 3/2 का आएगा, ठीक है। जब हम इसका परिणामी अवयव निकालेंगे तो परिणामी अवयव कितने बाय कितने का आएगा, ये 2 है और ये 2 है, तो परिणामी अवयव आएगा हमारे पास 2/2 का, ठीक है जी। तो ए बी का हम मान निकालते हैं, तो ए बी, है ना। देखिएगा पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से गुणा करेंगे, ठीक है। तो 1 की गुणा करेंगे 2 से, प्लस 2 की गुणा होगी 1 से, प्लस 3 की गुणा होगी 5 से, ना। अब यह चीज़ निकालने का फायदा ही हो जाता है कि हमें पता होता है कि इसमें 4 अवयव ही अपने आएंगे, ठीक है। फिर पहली पंक्ति की करेंगे दूसरे स्तंभ से गुणा, तो ये आएगा हमारे पास 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2 प्लस का 3 इंटू 4, ठीक है। अब इस स्थान पर क्या आएगा, दूसरी पंक्ति को करेंगे पहले स्तंभ से गुणा, तो ये आएगा अपने पास 4 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 1 प्लस का 6 इंटू 5, ठीक है। फिर लास्ट में दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ से गुणा करेंगे, तो ये अपने पास आएगा 4 इंटू 1 प्लस का 5 इंटू 2 प्लस का 6 इंटू 4, ठीक है। अब इसे हम हल कर लेते हैं, है ना। तो देखिएगा हल करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, यहाँ से ये आएगा 2 2 4 और 5 3 15, तो टोटल आ जाएगा अपने पास 19। ये अपने पास 1 आएगा, 2 दूनी 4 4 1 5 5 और 4 3 12, 5 और 12 कितना प्राप्त होगा 17, 4 दूनी 8 5 एकम 5 8 5 13 और 6 पंजेरी 30,
30 + 13 कितना 43। यहाँ से 4 5 दूनी 10, 10 और 4 14 और 6 चौक 24, 24 10 34 और 4 38, तो ये अपने पास 38 मिल जाएगा। ये कितने बाय कितने का 2 बाय 2 का, और ये हमारे पास ए बी आव्यूह प्राप्त हो गया। तो इस तरीके से हम किसी आव्यूह का क्या कर सकते हैं, गुणन कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिएगा आव्यूह के गुणन संबंधित कुछ गुणधर्म होते हुए मैं आपको बता देता हूं। आव्यूह गुणन के गुणधर्म जैसे हमने योग एवं अंतर में देखे थे, आव्यूह गुणन के गुणधर्म। ठीक है, सबसे पहले यहां पे पहला आता है सहचार्यता। ठीक है, इसको बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसका मतलब ABC अगर हमारे पास 3 आव्यूह है तो BC को गुणा करके फिर A से करो या फिर AB को गुणा करके C से करो, हमारे आव्यूह के परिणाम में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ठीक है जी, आगे उदाहरण भी देखेंगे इसके। फिर आता है इसमें क्रम विनिमेयता। क्या आता है, क्रम विनिमेयता। क्रम विनिमेयता का मतलब है कि अगर AB का गुणन हम करें तो यह सदैव BA के बराबर नहीं आता। मतलब कि AB जो है बराबर BA के नहीं है, तो यह क्रम विनिमेयता के नियम का पालन नहीं करता, किंतु सहचार्यता के नियम का पालन करता है। सदैव AB का मान BA के बराबर नहीं आता। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगले गुणधर्म की, अचर K से गुणन। देखिएगा अगर हमारे पास कोई 2 आव्यूह है A और B, इसका हमें गुणा करना है और इसका गुणा करने के पश्चात अचर K से गुणा करना है, तो इसमें अगर हम K को A से गुणा करके फिर B से गुणा करें, या फिर A को K × B से गुणा करें, या फिर AB को गुणा करके फिर K से गुणा करें, तो इसके परिणाम में कोई परिवर्तन नहीं आता। बात समझ में आ रही नहीं? तो अचर K से गुणन में इसकी जो प्रॉपर्टी है वो मैंने आपको यहाँ पे बताई है। ठीक है, फिर देखिएगा अगला है 2 अशून्य आव्यूहों के गुणन शून्य संभव है। ठीक है, यह बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है कि अगर कोई 2 आव्यूहों का गुणन शून्य आ रहा है, इसका मतलब यह जरूरी नहीं है कि पहला आव्यूह भी शून्य हो और दूसरा आव्यूह भी शून्य हो। मतलब AB का मान यदि 0 के बराबर आ रहा है, शून्य आव्यूह के बराबर आ रहा है, इसका मतलब यह आवश्यक नहीं है आवश्यक नहीं है कि A या B में से कोई एक शून्य हो, कोई एक शून्य हो। ठीक है जी, यह आवश्यक नहीं होता कि A और B में से कोई एक शून्य हो। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो देखिएगा, मान लीजिए A बराबर मैंने आव्यूह ले लिया 0 0 1 और 2, है ना। B मैंने आव्यूह ले लिया यहाँ से 0 0 3 और 4। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसका गुणन करना है। ठीक है, और गुणन करते समय यहाँ पे ध्यान देना है कि क्या इनमें से, यह काम करते हैं, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, इसे थोड़ा सा चेंज करते हैं। ठीक है, उदाहरण देखते हैं। A बराबर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 0 0 2 4। ठीक है, और B बराबर मैं ले लेता हूँ यहाँ पे 1 2 0 0, है ना। आप देख सकते हैं कि A और B में से कोई भी शून्य नहीं है, लेकिन जैसे ही मैं इसका गुणन करता हूँ AB का मान ज्ञात करता हूँ ना, तो AB का मान देखिएगा। पहले तो देखिए क्या इनका गुणन संभव है क्या, ये 2/2 का है, ये 2/2 का है। जी हाँ, गुणन संभव है क्योंकि ये दोनों अवयव बराबर है, और इसका परिणाम में भी क्या आएगा, 2/2 का आएगा। देखिएगा यहाँ से 0 की गुणा, पहली पंक्ति को हम पहले स्तंभ से गुणा करेंगे तो 0 की गुणा 1 से करेंगे तो 0 गुणा 1 आएगा, प्लस 2 की गुणा 0 से करेंगे तो 2 गुणा 0 आएगा। फिर पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से गुणा करते हैं तो 0 गुणा 2 और प्लस का 2 गुणा 0। फिर
दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा करेंगे तो 0 गुणा 1 आएगा, प्लस का 4 गुणा 0 आएगा। फिर दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ से करेंगे तो 0 गुणा 2 आएगा और 4 गुणा 0 आएगा। अब आप देख सकते हो कि सभी पदों में आंसर हल करने के पश्चात क्या आ रहा है, 0 0 0 0 आ रहा है। ये 2/2 का, तो ये अपने पास क्या प्राप्त हो जाएगा, ए बी का मान 0 प्राप्त हो जाएगा, किंतु ए और बी में से कोई भी 0 नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस उदाहरण को अच्छे से समझ सकते हैं। बस आपको ध्यान यही रखना है कि जो भी आप ए और बी ले तो ए की पहली पंक्ति के सारे अवयव 0 कर दो और बी के ए की पहली स्तंभ के सारे अवयव 0 कर दो और बी के दूसरी पंक्ति के सारे अवयव 0 कर दो। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, दो अवयवों का गुणन करने पर, दो अशून्य अवयवों का गुणन करने पर हमें 0 अवयव प्राप्त हो सकता है। ठीक है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। क्लियर है भाई सभी को, है ना। अब सुनिएगा, अब देखिएगा, अब हम बात करते हैं अवयव के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में जहां से क्वेश्चन बन करके आते हैं। ठीक है, देखिएगा मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए मुझे बोला जाता है ए जो है वो एक अवयव है ए आई जे, ठीक है, और यह 2/2 क्रम का अवयव है। कितने बाय कितने क्रम का, 2/2 क्रम का अवयव। ठीक है, मुझे बोला जाता है कि ए आई जे इस प्रकार परिभाषित है कि यह i + j/2 के रूप में देखा जाता है। ठीक है, तो हमें अवयव ए ज्ञात करना है कि अवयव ए जो होगा वो क्या होगा। क्लियर। अब देखिए ऐसे प्रश्न जो हैं वो एक एक अंक के आपके काफ़ी बार बोर्ड परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। तो देखिएगा ए अवयव होगा क्या, ए अवयव 2/2 का मतलब A11, A12, A21 और A22 फॉर्मेट का होगा। ठीक है, 2/2 क्रम का। अब मुझे A11 ज्ञात करना है, तो A11 ज्ञात करने का हमें फॉर्मूला दे रखा है। AIJ का फॉर्मूला क्या है, दोनों को जोड़ो और 2 का भाग दो। बात समझ में आ रही कि नहीं, दोनों को जोड़ना है और किसका भाग देना है, 2 का भाग देना है। तो हमारे पास क्या आएगा, 1 + 1/2 मतलब हमें प्राप्त होगा 1। अगर A12 की बात करूं तो 1 + 2/2 मतलब हमें प्राप्त होगा 3/2। अगर मैं बात करूं A21 की तो 2 + 1/2 हमें प्राप्त होगा 3/2। और A22 की बात करूं तो ये आएगा 2 + 2/2 अर्थात हमें प्राप्त होगा 2 के बराबर। तो हम इन सभी अवयवों के मान रख देंगे जो अभी हमने निकाले हैं। ठीक है, ये अपने पास 2/2। तो इसका मान आया A11 का मान आया 1, A12 का मान आया कितना 3/2, A21 का मान आया 3/2 और A22 का मान आया 2। तो इस तरीके के सवाल आपके एक अंक में पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। तो ये फॉर्मेट जो है वो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ताकि आपका एक अंक जो है वो इतने आसान सवालों के कारण से आपको प्राप्त नहीं हो, ऐसा ना हो। ठीक है, तो अब देखिएगा आपका जो ये क्वेश्चन का जो मेन पार्ट है ना, जो क्वेश्चन की आत्मा है, स्पिरिट है, वो ये चीजें है ना, इसके मान हर एक प्रश्न के हिसाब से परिवर्तित होते रहते हैं। ठीक है, तो इसमें एक और एग्जांपल देख लेते हैं। इस बार AIJ का मान मैं बोल रहा हूं 2i कैप माइनस के j कैप का क्या दे रखा है, मॉड दे रखा है। ठीक है, और इस बार मैं मान लेता हूं A बराबर AIJ जो है वह 3/3 क्रम का क्या है, अवयव है। ठीक है, इसका मतलब इस बार A में जो अवयव होंगे वो कितने होंगे, टोटल 9 होंगे, है ना। कैसे, A11, A12, A21, है ना। A यहां से A11, A12, A13, A21, A22 और A23, है ना। A31, A32 और A33। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ये 3/3 का एक अपने पास वर्ग अवयव है। अब हम क्या करते हैं, इनके मान ज्ञात करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा A11 का मान क्या होगा, A11 का मान होगा 2 × 1 - 1, है ना। तो अपने को क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। अगर मैं बोलूँ A12 का मान कितना होगा, तो यहाँ से देखिएगा 2 × 1 - 2 प्राप्त होगा, तो अपने को क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। मतलब I के स्थान पर 1 रखना है और J के स्थान पर 2 रखना है। अगर मैं बोलूँ A13 का मान किसके बराबर होगा, तो ये आएगा 2 × 1 और माइनस का कितना, 3। अब हमें पता है कि यहाँ पर क्या लगा हुआ है, मापांक फलन लगा हुआ है, तो नेगेटिव आंसर को भी हमें क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है। तो प्लस का 2 माइनस का 3 माइनस का 1 मिलेगा, लेकिन हमें इससे प्लस का 1 लेना है। अब A21 का मान कितना आएगा, 2 × 2 माइनस का 1, तो 4 में से 1 जाएगा, 3 बचेगा। A22 का मान कितना आएगा, 2 × 2 माइनस का 2,
तो 2 दूनी 4, 4 में से 2 जाएगा तो 2 प्राप्त होगा। फिर हम क्या करेंगे, A23 का मान, A23 का मान कितना होगा, ये होगा हमारे पास 2 गुणा 2 माइनस का कितना 3, तो ये अपने को प्राप्त होगा प्लस का 1। A31 का मान, 31 का मान कितना प्राप्त होगा, 2 गुणा 3 माइनस का 1, तो अपने को प्राप्त होगा 5। और A32 का मान, 32 का मान कितना होगा, 2 गुणा 3 माइनस का 2, 3 दूनी 6, 6 में से 2 जाएगा 4। और A33 का मान, 33 का मान होगा 2 गुणा 3 माइनस का 3, तो 3 दूनी 6, 6 में से 3 जाएगा, हमें 3 प्राप्त होगा। तो इस तरीके से हमने सभी के मान ज्ञात कर लिए। तो A बराबर हमारे पास हो जाएगा क्या, 1 0 1 3 2 1 5 4 और 3, ये अपने पास क्या हो जाएगा, 3/3 का क्रम का क्या हो जाएगा, एक आव्यूह हो जाएगा। क्लियर है भाई, बात समझ में आई सभी को, है ना। अब देखिएगा नेक्स्ट में हम बात करते हैं आव्यूह की धनात्मक घातों के बारे में। आव्यूह की धनात्मक घातें, ठीक है। देखिएगा अगर मुझे बोला जाता है A जो है वह AIJ एक M क्रॉस N का आव्यूह है, ठीक है, तो इसकी धनात्मक घातों का मतलब होगा A², A की घात 3, A की घात 4, और आगे बढ़ते जाएंगे तो मान लीजिए A की घात हम क्या ले लेते हैं, N ले लेते हैं। A² का मतलब क्या होगा, A इंटू A होगा, इसका मतलब A इंटू A होगा। इसका मतलब A की गुणा हमें कितनी बार करनी है, 4 बार करनी है, ठीक है। और A की घात N का मतलब होगा A की जो हमें गुणा करनी है वह कितनी बार करनी है, वो हमें करनी है N बार करनी है, ठीक है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि किसी आव्यूह, है ना, और वो जो आव्यूह होगी वह साधारणतः क्या होती है, वह साधारणतः एक वर्ग आव्यूह होती है, मतलब हम इसे N क्रॉस N लेते हैं। क्या लेते हैं, N क्रॉस N लेते हैं, ठीक है जी। क्लियर है भाई सभी को। तो किसी वर्ग आव्यूह की धनात्मक घातों का जो मान है वो इस तरीके से हम ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। अब इस पर एक उदाहरण ले लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको चीज़ समझ में आ जाए। मुझे बोला जाता है, एग्जाम्पल नंबर 1, मुझे बोला जाता है यदि A का मान 2 3 4 5 है ना, तो मुझे ज्ञात करना है A² प्लस का 3A और माइनस का 2I का मान जो है वो हमें ज्ञात करना है। ऐसी समीकरणों के मान जो है वो आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि हमें A² ज्ञात करना है। तो A² का मतलब क्या होगा, A इंटू A का मान, A इंटू A का मतलब है A की गुणा हमें किससे करनी है, A से करनी है। तो ये हमारे पास आएगा 2 3 4 5 की जो गुणा है वो 2 3 और 4 5 से करेंगे। वर्ग आव्यूह तो कोई दिक्कत नहीं है, 2/2, ये 2/2, जो परिणामी आएगा वो भी कितने बाय कितने का होगा, 2/2 का ही होगा, ठीक है जी। देखिएगा ये 2 3 है, 2 4 है, तो अपने पास कितना आएगा यहाँ से, 2 गुणा 2 प्लस का 3 गुणा 4, ठीक है। इसके पश्चात 2 3 की गुणा 3 5 से करेंगे तो ये अपने को प्राप्त होगा, इसको थोड़ा सा आगे लिख लेते हैं, ये हमें प्राप्त होगा क्या, यहाँ से 2/2 का आव्यूह। 2 3 की गुणा 3 5 से करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 2 इंटू 3 प्लस का 3 इंटू 5, ठीक है। अगले में 4 5 की गुणा 2 4 से करेंगे तो 4 गुणा 2 प्राप्त होगा और प्लस का 5 गुणा 4 प्राप्त होगा। फिर 4 5 की गुणा 3 5 से करेंगे तो 4 गुणा 3 प्राप्त होगा और प्लस का 5 गुणा 5 प्राप्त होगा, ठीक है। तो हमारे पास मान कितना आएगा, हमारे पास आएगा 2 दूनी 4 और 4 ती 12, 12 और 4 कितना प्राप्त होगा, 16 प्राप्त होगा। यहाँ से 3 दूनी 6 और 5 ती 15, 15 और 6 कितना प्राप्त होगा, 21 प्राप्त होगा। 4 दूनी 8 और 5 चौक 20, तो ये अपने पास कितना 28 प्राप्त होगा। 4 ती 12 और 5 25, 25 10 35, 35 और 2 जोड़ देंगे तो 37, ठीक है। तो ये अपने पास आ जाएगा 2/2 का आव्यूह, ठीक है। ये हमारे पास किसका मान आया, A² का मान आया। अब इसके अलावा शायद मेरे हिसाब से कोई और मान ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि A का तो मान हमें दे ही रखा है। तो हम देख सकते हैं कि A² माइनस का 3A प्लस का ये आपके पास किसका है, प्लस का है, और ये माइनस का 2I है, ठीक है।
तो ए स्क्वायर के स्थान पर हम मान रख देते हैं 16, 21, 28 और 27, ठीक है। प्लस का 3 इंटू ए का मान हमारे पास है 2, 3, 4, 5, ठीक है। और माइनस का 2 आई कितना होगा भाई 1, 0, 0 है। कभी भी आपको आई दे रखा हो तो वह उसी क्रम का एकांक आव्यूह होता है जिस क्रम की आपको आव्यूह प्लस माइनस में दे रखी है। तो 2/2 की है तो ये भी 2/2 का होगा, ठीक है। अब इसमें हम मान ज्ञात करेंगे 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 4 ती 12 और 5 ती 15, ठीक है। ये अपने पास कितना आएगा माइनस का 2, 0 और 0, 2, ठीक है। और ये अपने पास है 16, 21, 28 और 27, ठीक है। अब इनका हम योगफल कर लेते हैं। देखिएगा योगफल कितना, 16 में 6 जुड़ेगा 22, 22 में से हमें 2 घटाना है, कितना आएगा 20, ठीक है। फिर 21 में 9 जुड़ेगा कितना 30, 30 में से 0 घटाना है तो 30 आएगा। 28 में 12 जोड़ना है, तो आप देख सकते हैं 28 में 12 जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 3, 2, 1, 3 और 8, 2, 10 तो आपको मिलेगा 40, और 40 में से 0 घटाएंगे तो 40 आएगा। 27 प्लस 15, 7, 5, 12, ऐसे लगी 1, 2, 1, 3, 7, 5, 12, हंसी लगी 1, 2, 1, 3, 1, 4, है ना, 2, 1, 3, 1, 4, ठीक है। और 42 में से 2 जाएगा तो आपको कितना मिलेगा, 42 में से 2 जाएगा तो आपको यहाँ पर मिलेगा 40 के बराबर। तो इस तरीके से हमारा जो परिणामी आएगा वो 2/2 का एक वर्गाव्यूह प्राप्त होगा, ठीक है जी। क्लियर है भाई सभी को। अब इसी में आपका होमवर्क देख लीजिएगा कि आपको मान ज्ञात करना है। एक तो a की घात 3 माइनस का 3a स्क्वायर प्लस का 2a और माइनस का 4i का, ठीक है। दूसरा है आपके पास a की घात 4 प्लस का 3a की घात 3 माइनस का 2i, है ना। और एक तीसरा a की घात 4 प्लस का 3a स्क्वायर माइनस का 2a और प्लस का 5i, है ना। ये 3 आपके होमवर्क है। a आपको ये मान के चलना है। तो आज की क्लास के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे आव्यूह से संबंधित और कॉन्सेप्ट और आपकी जो पाठ्य पुस्तक है उसकी प्रश्नावली को भी प्रारंभ करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।